नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और टाइम्स नाउ नवभारत पर शुरू हो गया है लाइव वोटिंग का इकलौता शो देश का मूड मीटर। तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, क्यूआर कोड को स्कैन करना शुरू करिए और सवालों के जवाब फटाफट भरकर हमें भेज दीजिए। और हां, आखिर में डिटेल जरूर भरिएगा क्योंकि इनाम पाने वाले 4 लोगों के नाम, लकी वोटर के जो नाम है, हम इसी के आधार पर अनाउंस करते हैं। लोकसभा चुनाव में कल दूसरे चरण की वोटिंग है। पूरा देश तैयार है। 13 राज्यों की 89 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मगर वोटिंग से ऐन पहले प्रचार में वार पलटवार के बीच भाषा की मर्यादा की जैसे धज्जियां उड़ रही हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। ऐसा कहते आपने भी राहुल गांधी को कई बार सुना होगा। संसद तक में कह चुके हैं कि उन्हें हिंदुस्तानी होने का मतलब पता है और देश की भाषा और संस्कार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कल महाराष्ट्र में के सोलापुर में राहुल ने पीएम मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे क्या सभ्य आचरण के दायरे में रखा जा सकता है? देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कहना क्या विपक्ष के इतने बड़े नेता को शोभा देता है? राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि उनका सामना नरेंद्र मोदी से है, जिन्हें पता है कि कौन सी बात कहां और कैसे उठानी है। एक चुनावी रैली में मोदी ने राहुल की भाषा पर क्या कहा, जरा सुनिए। मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई, मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं। अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे। आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। मोदी को दी गई गालियों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2007 में गुजरात चुनाव के वक्त सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था और तब से शुरू हुआ यह सिलसिला सांप, बिच्छू, रावण, राक्षस और हिटलर जैसे तमाम अपशब्दों से होकर गुजर चुका है। मजेदार बात यह है कि मोदी को हमेशा ऐसी बातों का फायदा ही होता है, फिर भी कांग्रेस के नेता बाज नहीं आते। 2007 से देखिए, चाहे गुजरात विधानसभा का चुनाव हो या 2014 या 2019 का लोकसभा का चुनाव, हर बार कांग्रेस के लोग गाली देते हैं और मोदी जीत जाते हैं। विपक्ष की गाली और नफरत को मोदी बार बार वोट में बदलने में कामयाब रहते हैं। फिर भी विपक्ष वही गलती बार बार क्यों दोहराता है? क्या मुद्दों की लड़ाई में विपक्ष सरेंडर कर देता है? आज इसी पर होगी मूड मीटर में बहस, मगर उससे पहले वो सवाल जिनका आपको देना है जवाब, और वो सवाल क्या हैं, एक नजर जल्दी से देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 जल्दी से दिखाइए। मोदी के लिए राहुल की अमर्यादित भाषा पर आप क्या कहेंगे? जानबूझकर राहुल ने बोला होगा, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, मोदी का अपमान इनकी आदत है। और ऑप्शन सी, राहुल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सवाल नंबर 2,
विरोधियों की ओर से मोदी को गाली से क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए, हर गाली को मोदी भुना लेते हैं। ऑप्शन बी, बीजेपी को सीधा फायदा होता है इसका। और ऑप्शन सी, ऐसी भाषा से जनता दूर होती है। सवाल नंबर 3, मोदी का अपमान कर इंडिया अलायंस 2024 का बेड़ा पार कर पाएगा क्या? ऑप्शन ए है नहीं, मुंह की खानी पड़ेगी। ऑप्शन बी, उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा होगा। और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते हैं। सवाल नंबर 4, जब जब चुनाव आता है मोदी विरोधी सीधे मोदी को क्यों टारगेट करने लगते हैं? ऑप्शन ए है, विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती है मोदी इसलिए। ऑप्शन बी, उनको रण में सीधे घेरने के लिए। और ऑप्शन सी, मोदी पर लोगों का बहुत भरोसा है इसलिए उस भरोसे को तोड़ना चाहते हैं। सवाल नंबर 5, क्या पिछले 5 दिनों में पीएम मोदी ने चुनाव की हवा बदल दी है? ऑप्शन ए, हां हवा बदली जो कि दिख रहा है। ऑप्शन बी, कांग्रेस भी टक्कर दे रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। और ऑप्शन सी, नहीं वोटर के बीच ऐसा नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इन सवालों के जवाब में? क्यूआर कोड स्कैन करिए और जल्दी जल्दी सवालों के जवाब देना शुरू करिए। और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास, उनसे पूछते हैं वो सवाल जो इस सवाल के से इतर भी हैं। हमारे साथ आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, सूर्या मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, चंद्रमोहन शर्मा हैं, नेता कांग्रेस के हैं, और रेणु मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्रमोहन शर्मा, तो ये हार का डर है, खौफ है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, या जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान है, तो वो मोहब्बत की दुकान में इसी तरह के पकवान हमेशा रखते हैं इसलिए इस तरह की बात आ रही है? ये कौन सी भाषा है एक पीएम के खिलाफ या पीएम को लेकर? इस तरह की भाषा कहां से शोभनीय है? रंजीत जी, अभी आपके वक्तव्य में 4 बार आपने मोदी मोदी बोला। हाँ, आपके अपने वक्तव्य में दोबारा चला के दिख दीजिए ना, मैंने सेंटेंस बस लिखा हुआ। हाँ ठीक है, तो ये आम बात है देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन मैंने तो कहीं तू तड़ाक करके नहीं बोला। प्रधानमंत्री नहीं कहते। आप सुन लीजिए। हाँ, एक तो जब आप प्रश्न कर लेना उसके बाद सुनने का दम रखिएगा। हाँ, फिर सुनने का मतलब ये नहीं कि इंटरप्ट मत करिएगा। नहीं बोलिए ना। अब देश के प्रधानमंत्री को लोग प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मोदी भी कहते हैं, और मोदी के नाम से कहा जाता है घर घर मोदी। तो अगर मोदी को मोदी कह दिया तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? मोदी को मोदी जी की तरफ से भाजपा के लोगों ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, विधवा कह दिया, ड्रीम गर्ल कह दिया, न जाने पप्पू कह दिया, न जाने और क्या कह दिया। उसमें तो आपने डिबेट नहीं करी। तो ऐसा क्या कारण है कि आप देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते लेकिन इस पे बात करना चाहते हैं? एक तो प्रश्न मेरा, इससे जवाब भाजपा से भी ले लेना और आप भी दे देना। हाँ। अब आते हैं विषय पे। जब विपक्ष की लड़ाई हो और चुनाव का समय आए तो उस चुनाव की मर्यादा के अंदर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार का दायित्व होता है कि वो मर्यादा में रहे, बात करे। तो अच्छा, तो राहुल गांधी क्या बोलेंगे? हो गया ना आपकी बात? मर्यादित होगी, हो गई ना बात? राहुल गांधी भी क्या बोलेंगे ये भी सरकार को तय करना चाहिए। और राहुल गांधी की भाषा क्या होगी ये सरकार को तय करना चाहिए ना। फिर उन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है। नहीं, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही देश के एक्सरे की बात की वो कांपने लग गया, वो उसे डर लगने लग गया, वो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये कोई भाषा है क्या? ये कोई मर्यादित भाषा है क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी सम्मानित आदमी के लिए, किसी भी बड़े आदमी के लिए? राहुल गांधी जी चुने हुए सांसद है इस देश के और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो इसीलिए तो उनसे सवाल हो रहा है। अगर कोई गली नुक्कड़ पे खड़ा हुआ आदमी अगर इस तरह की भाषा बोल रहा होता तो हम ये डिबेट नहीं कर रहे होते ना। चंद्रमोहन शर्मा, ये सवाल इसीलिए है कि ये देश का एक बड़ा नेता विपक्ष का अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है तो उसे या तो भाषा की मर्यादा की समझ नहीं है और या तो जानबूझकर कर रहा है, या तो वो इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि उसे लगता है कि उसके अलावा जो भी है वो सब तुच्छ है। रंजीत जी, आप डिसाइड नहीं करेंगे, देश की जनता डिसाइड करेगी। कमाल है। और देश की जनता आज ये देख रही है। ये भाषा की समझ रखने वाला हर आदमी ये सवाल कर सकता है। मैं तो सवाल ही कर रहा हूं चंद्रमोहन शर्मा। एक साधारण भाषा की साधारण समझ रखने वाला आदमी भी के मन में भी ये सवाल होगा। और जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं मैं उसी के तरफ से कर रहा हूं। अरे मैं जवाब दे तो रहा हूं, आप जवाब भी तो सुन लीजिए मेरे मित्र। आप जवाब नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे बात होगी? जवाब ही तो नहीं दे रहा है ना आप। हाँ बताइए ना। मैं दे रहा हूं आपसे, आप सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। 31 मार्च 2024 तक
1 लाख करोड़ रुपए का जो सोना गिरवी रख दिया गया, जिसके अंदर 10 सालों में 4 परिवारों में से एक परिवार का सोना गिरवी रख दिया, क्या वो मंगलसूत्र का सोना नहीं है? इस पे बात होनी चाहिए लीजिए कि देश के ऊपर आपके घर से कितना सोना रखा गया? आपका कितना सोना रखा गया चंद्रमोहन शर्मा? बढ़ गया। आपका कितना सोना रखा गया? आपके घर से भी सोना रखा गया क्या गिरवी? बेरोजगारी भाई मेरे जानने वाले किसी आदमी का घर का सोना नहीं रखा गया है गिरवी। भाई मैं कह रहा हूं सरकार ने कोई हमारा सोना लेकर रख दिया क्या? आप कह रहे हैं कि ये लोगों का सोना नहीं था क्या? रंजीत जी, सरकार की बात हो रही है। हाँ तो सरकार की बात करिए ना। आप कह रहे हैं कि लोगों का सोना लेकर रख दिया गया, तो इससे भ्रम फैला रहे हैं ना आप। मोड़िए मत बात को, मोड़िए मत। फिर तो आप कह दीजिए देश के अंदर बेरोजगारी भी नहीं है। नहीं कि पान पकौड़ा पेंशन क्या है क्या नहीं हो, सरकार के आंकड़े हैं। आपके पास कोई दूसरा आंकड़ा है तो रखिए उसको सामने, उस पर बहस होनी चाहिए। वो सवाल आप जनता के बीच लेकर जाइए। मैं वो सवाल कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं भाई कि आपकी भाषा, आज जो सवाल कर रहा हूं वो आपके नेता की भाषा को लेकर वो सवाल है कि भाई क्या ये भाषा होनी चाहिए, क्या ये मर्यादित भाषा है क्या? और राहुल गांधी कौन सा पैरामीटर, कौन सा कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं भाई ऐसी भाषा बोलकर? देखिए, राहुल गांधी जी कितनी मर्यादित और कितनी मर्यादाओं के बात करते हैं ये देश की जनता डिसाइड कर लेगी। उसके लिए किसी एक चैनल के एंकर को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज राहुल गांधी जी के लिए देश की जनता ये देख रही है कि एक नेता बेबाकी के साथ नहीं, क्यों जरूरत नहीं है भाई? क्यों जरूरत नहीं है? आप अपने ड्राइंग रूम में बोल रहे हैं क्या? अपने ड्राइंग रूम में बोल रहे हैं क्या कि नहीं एंकर सवाल करेगा, कोई न्यूज चैनल सवाल नहीं करेगा? अगर आप पब्लिक मंच पे खड़े होकर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर गाली गलौज करेंगे तो लोग क्यों नहीं सवाल करेंगे भाई? तो एक आपका ड्राइंग रूम है क्या आपका चुनावी रैली? इस वक्तव्य पे राहुल जी और मोदी जी की डिबेट करवा दीजिए, जहां भी खुली चुनौती है। भाई राहुल और मोदी की डिबेट क्यों होगी? कौन मर्यादित है, कौन मर्यादित नहीं है, इस बात के लिए राहुल जी और मोदी जी की एक साक्षात्कार डिबेट करवा दीजिए। तो आप अपने नेता से कहिए, आप अपने नेता से कहिए ना, जाकर वो डिबेट करें उनसे। मैं करवा दूंगा, आप समय मांग लीजिए। आप अपने नेता से कहिए और डिबेट करा देंगे। मैं तो कह रहा हूं अगर आप अपने नेता को डिफेंड करने आए हैं कि अपने नेता को डिबेट में ले जाने आए हैं? अगर आप अपने नेता का डिबेट कराना चाहते हैं मोदी जी से तो ये सही प्लेटफॉर्म पे आप नहीं आए हैं, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। आप अपनी पार्टी और नेता को डिफेंड करने आए हैं ना चंद्रमोहन शर्मा? मैं अपनी पार्टी और अपने नेता को डिफेंड करूंगा, मैं देश को भी डिफेंड करूंगा। हाँ, तो आप वो करिए ना, आप वो करिए। आप यहां जिस काम के लिए आए हैं आप वो काम करिए। बाकी अगर आपको किसकी डिबेट करानी है वो आप अलग प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। उससे भाजपा क्यों भग रही है? हाँ, उसका जवाब देश के आरपी सिंह दे रहे हैं, वो जवाब देना। आरपी सिंह क्या ये राहुल गांधी जैसे लोग जो कि विरासत में जिन्हें सब कुछ मिला है और जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद सत्ता में रहना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और क्या यही कॉम्प्लेक्स है कि वो मोदी जैसे किसी सामान्य आदमी को प्रधानमंत्री अगर वो बन गया तो उनको लग रहा है कि भाई इससे बड़ा अपराध तो इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता था? और ये फ्रस्ट्रेशन है जो इस तरीके से बाहर आता है, या हार का डर है जो बाहर आ रहा है, निराशा है, क्या है? रंजीत जी, मूल बात पे समझें जी। चंद्रमोहन जी जो मर्जी कहते रहे, उनको ये लगता है कि भाषा ठीक है। मैं चाहूंगा चंद्रमोहन जी मेरा एक सुझाव भेज दीजिएगा। आपके राहुल गांधी जी आपके सुनते हो, तुमको सुझाव भेज दीजिएगा, कृपा कर बोले इसी भाषा पे, इसी तर्ज पे अपना सब भाषण दे। हाँ, देश की जनता तय कर लेगी कि ये भाषा, ये जो तर्ज है, ये भारतीय संस्कृति की तर्ज है या इटालियन डीएनए निकल कर बोल रहा है। ये देश की जनता तय करेगी। हमारे यहाँ तो इस प्रकार की भाषा, तू तड़ाक वाली भाषा, हम लोग भी भाषण देने जाते हैं, हम भी पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, हम लोग भी मीडिया डिबेट्स में जाते हैं, कभी तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती। और आप ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार निरंतर एक लंबा सिलसिला है। वो हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ कब हाँ, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसका एक लंबा सिलसिला है। लोग क्या कह रहे हैं, इन्हीं सवालों के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार उनसे भी ये भी जानना चाहिए। और हमने सवाल किया था कि मोदी के लिए राहुल की अमर्यादित भाषा पर आप क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, जरा जवाब दिखाइए जल्दी से, रुझान एक बार दिखाइए। और लोगों की राय है, 22% लोग कहते हैं कि जानबूझकर राहुल ने बोला होगा, मोदी का अपमान इनकी आदत है ऐसा मानने वाले लोग 70% हैं, और 22% लोग कहते हैं कि जानबूझकर राहुल ने ऐसा बोला होगा और राहुल को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मानने वाले लोग करीब
8% हैं, तो 70% लोग ये मानते हैं कि मोदी का अपमान इनकी आदत है। और लोगों ने देखा है, शायद जो चंद्रमोहन शर्मा कह रहे थे कि लोग डिसाइड कर लेंगे, तो लोग डिसाइड कर रहे हैं, इसी तरीके से डिसाइड कर रहे हैं चंद्रमोहन शर्मा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। सवाल नंबर 2 भी जरा जल्दी से दिखा दीजिए। विरोधियों की ओर से मोदी को दी जाने वाली गाली का क्या असर पड़ता है? और इसके जवाब में कह रहे हैं लोग, 49% लोग कहते हैं कि हर गाली को मोदी भुना लेते हैं। 37% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी को इसका सीधा फायदा होता है और ऐसी भाषा से जनता दूर होती है उन पार्टियों से, ऐसा मानने वाले लोग 13.5% हैं करीब। तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ऐसी गाली मोदी के लिए फायदेमंद ही है और इसका फायदा बीजेपी को सीधे सीधे होता है। बावजूद इसके कांग्रेस के नेता क्यों बाज नहीं आते, ये एक सवाल है। सूर्य मैथिल, क्यों ऐसा है कि कांग्रेस के लोगों को पता है कि हर बार नतीजा क्या होता है जब वो मोदी को इस तरह की गाली देते हैं, तो बावजूद इसके वो ऐसा करते हैं, क्यों? धन्यवाद रंजीत भाई। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और गालिब का एक शेर है जो राहुल गांधी जी पे और चंद्रमोहन जी और पूरी कांग्रेस के ऊपर फिट बैठता है। उम्र भर गलती उम्र भर गालिब भूल बार बार यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस की अपनी रणनीति में गलती है और कांग्रेस के जो संस्कार हैं उनमें अपने आप में बताता है कि क्या स्थिति है। और मैं ये कहूंगा कि चाणक्य का एक कोट है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त और संस्कारित नहीं हो सकता। उसको राहुल गांधी इस तरह की भाषा नहीं सूर्य मैथिल, ये सब होते हुए नहीं, ये सब दकियानूसी बातें हैं और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत आक्षेप, आप भी वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कर रहे हैं आप भी सूर्य मैथिल यही कर रहे हैं। उनको आप में और राहुल गांधी में फिर कोई फर्क नहीं रहा ना। उनके विषय में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ये क्या है, ये बौखलाहट ही तो है कांग्रेस की। मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत ही जिम्मेदारी से चंद्रमोहन शर्मा जी से कि क्या आप अपने पिताजी के संग इस प्रकार की बात कर सकते हैं क्या? क्या अपने दादाजी के लिए आप इस प्रकार की बात करते हैं क्या? भारतीय संस्कृति में क्या तू तड़ाक अपने बड़ों से की जाती है क्या? जरा मुझे बताइए। आप अभी यहाँ राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे थे, तो मुझे जरा उस चीज का उत्तर दे दीजिए ना। ना 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 आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। आप अपने पिताजी से इस प्रकार से तू तलाक में बात करेंगे क्या? अपने दादाजी से इस प्रकार से तू तलाक में बात करेंगे क्या? तो आखिर क्या कारण है कि आप राहुल गांधी जी के इस प्रकार की अभद्रता, इस प्रकार की उद्दंडता, इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं? आपको यहाँ बोलना है कि राहुल गांधी भारतीय संस्कार सीखने चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं जो सूर्य मैथिल ने जो शुरू में कहा, मैं इस तरह की किसी भी विचार और किसी भी भाषा के बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी के लिए ऐसा कहा जाना ठीक नहीं है। नहीं, चाणक्य ने तो बोला था ना जी। चाणक्य ने कहा, वो ठीक बात है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के लिए आप उसको अगर चाणक्य को बोला है और उसको जोड़ कर देखें, अच्छी बात जो राहुल गांधी जी में है वो ये दर्शाता है कि वो जो कोट था वो बिल्कुल सही था। कि आप भूल जाओ कि वो एक नेता रही है देश में, विपक्ष की नेता रही है, 4 बार सांसद रही है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि और हर नहीं सूर्य मैथिल हर वक्तव्य की, हर विचार की अपने का एक सेल्फ लाइफ होता है। हर विचार का एक समय होता है। जो आज से 1000 साल पहले कहा गया उसको आज के संदर्भ में आप किसी के साथ जोड़ के कहें, ये सब मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, खासकर तब जबकि वो बिलो द बेल्ट हो, जबकि वो भाषा एकदम अमर्यादित नहीं हो। मुझे लगता है कि ये अमर्यादित आपका बयान था, आपको मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करूंगा, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। रेणु मित्तल ये, लेकिन मैं दूसरा सवाल लेकर जाता हूं रेणु मित्तल के पास। रेणु मित्तल, ये अगर आप देखिए कि भाई, मैं आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं पूछता हूं कि इस देश में चुनावी इतिहास में ठीक है, जब भी चुनाव प्रचार थोड़ा हीटेड होता है तो कुछ इस तरह की बातें हो जाती है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जैसे एक परिपक्व नेता से और इस तरह के इस स्टैचर के नेता से क्या इस तरह की भाषा की उम्मीद करनी चाहिए क्या लोगों को? देखिए, जैसे आपने कहा कि चुनाव का सीजन जब भी आता है तो हीटेड एक्सचेंजेस होते हैं दोनों तरफ से। क्या हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बयान आते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं होते और नहीं होने चाहिए। और मैंने अभी सुना जो आपने दिखाया, राहुल गांधी ने जो बोला, राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री से शायद उनको एग्री नहीं करते, कि बातों को अच्छी नहीं लगती, और एक चेयर का सम्मान होता है, एक उम्र का सम्मान होता है। हिंदुस्तान का कल्चर हमें दिखाता है, सिखाता है, हर घर में ये लागू होता है कि आपसे जो बड़े हैं
हम आप करके बात करते हैं। और ये तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, बिल्कुल चेयर इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो चेयर की आप इज्जत करें, ये इज्जत आपको करनी होगी। और अगर राहुल जिस फैमिली से आते हैं, अगर इतने सालों में जिस फैमिली में पूरा पॉलिटिकल ब्लड है, पूरा उन्होंने सियासत चलाई है और पावर में रहे हैं, अगर राहुल इतना भी नहीं सीख पाए तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या सीख पाए। तेजस्वी यादव से सीखें, उनसे बहुत कम पढ़े लिखे हैं, पर वो कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरे चचा हैं और जैसा अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मेरे को सुनना होगा और मैं सुन लेता हूँ। वो प्यार से भिगो के नीतीश कुमार को मारते हैं, अगली बार नीतीश कुमार उनको कुछ नहीं कह पाते। एक तरीका होता है पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, किसी की बात सुनते नहीं। मेरा अपना अनुमान यह है, मैं कांग्रेस बहुत सालों से कवर कर रही हूँ, कि उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एडवाइजर और स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत है, जो उनको बताए अच्छा भला चुनाव चल रहा होगा आपका, तो उसको कुछ बोल के उसको डीरेल कर देते हैं। और उनके देखा देखी उनके स्पोक्समैन भी वही करते हैं, क्योंकि बिना अथॉरिटी के, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो इस देश में जो संस्कार, एक जो राजनीतिक संस्कार भी रहा है और जो राजनीतिक मर्यादा रही है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपने से बड़े या अपने से बुजुर्ग या अपने से ज्यादा बड़े ओहदे वाले किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। अव्वल तो यह है कि आप किसी के लिए इस तरह की शब्द इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें तो बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर वो, खासतौर पे अगर वो प्रधानमंत्री हैं और आपसे बड़ी कुर्सी पे हैं या आपसे उम्र में भी बड़े हैं, तो आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके चंद्रमोहन शर्मा ऐसा राहुल गांधी बार बार करते हैं। ये अलग बात है कि वो कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान है, लेकिन जब भी वो बोलते हैं तो उनके मुंह से कुछ कड़वा ही निकलता है। मैं इस बात के लिए आपसे सहमत थी और मैं फिर दोबारा से बोलूंगा भी, जैसे हमारी मातृशक्ति एक विशिष्ट पत्रकार जी ने बोला, और उन्होंने बोला कि उम्र का सम्मान करना चाहिए, चेयर का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, जिंदगी एक आईना, और आईना आपको तस्वीर दिखाता है, बशर्ते यह कि एक चतुर इंसान अपने चेहरे पे लगे हुए दाग जब आईने पे देखता है तो वो उस पर हाथ लगा के सोचता है कि मैंने मिटा दिए। ये ठीक भाजपा पे भी इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आप एक देश की पूर्व महिला जो विपक्ष की सदन में रही हो और 4 बार जीती हो, उसकी चेयर को रखते हो, उसकी उम्र को लेते हुए हर बार आप अपमानित शब्द इस्तेमाल करो, और कोई भी महिला बैठी हो, देश की जनता सुन रही है और भाजपा के नेता उसको इस्तेमाल करें, तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। और अंकुश लगाने का दायित्व किसका है? अगर आज एक पार्टी इस इलेक्शन में आ रही है, मान लीजिए मैं रंजीत जी आपके इस बात को साधुवाद दूं कि आप एक अच्छे तथ्य के लिए हम सबको बिठाया है, तो इसको ठीक करने का दायित्व भी सरकार का है और प्रधानमंत्री का है। अगर प्रधानमंत्री जी भी नहीं, चंद्रमोहन शर्मा ठीक है, सरकार का बहुत सारा कर्तव्य है और उस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन किसकी भाषा क्या होगी और किसकी सार्वजनिक मंच से किसकी भाषा क्या होगी, ये कम से कम सरकारें नहीं तय कर सकती है। और ये जो दावेदारी, इतने बड़े पद की दावेदारी करते हैं राहुल गांधी, उनकी भाषा क्या होगी ये तो कम से कम उन्हीं को तय करना पड़ेगा और उन्हीं को ये एक नजीर पेश करनी पड़ेगी। वैसे मैं चाहूंगा कि एक बार राहुल गांधी ने एक बार संसद में क्या कहा था मोदी जी के लिए, जरा एक बार वो भी सुनाइए। और उसके बाद आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहस में इतना ही समय था, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलते चलते एक बार वो राहुल गांधी का बयान सुनाया जाए। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि रत्ती भर गुस्सा नहीं है उनके मन में। और जो राहुल गांधी ने कल जो कहा है महाराष्ट्र में, उस बयान को सुनिएगा और उसके बाद सोचिएगा कि राहुल गांधी जो कहते हैं और राहुल गांधी जो कर रहे हैं उन दोनों में कितना बड़ा फर्क है। तो मूड मीटर में आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का वक्त है। आदर्श शुक्ला उत्तर प्रदेश के, गीता पाल उत्तर प्रदेश के, इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट मोबाइल स्क्रीन पे है। और इसके अलावा हंसा पटेल गुजरात की और गौरव निगम मध्य प्रदेश के हैं, इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 नंबर हमारे स्क्रीन पे है। तो आज ये हमारे लकी विजेता हैं। आज देश के मूड मीटर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अभी चलते हैं अपने सहयोगी के पास हेडलाइंस।